नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज फिर से बंगाल की करेंगे और बंगाल से आज एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर क्या है कि ममता बनर्जी को एक और बहुत बड़ा झटका लगा है और वो झटका इस रूप में है कि उनके जितने भी करीबी हैं वो धीरे धीरे उनको छोड़कर बागी गुट में जा रहे हैं या बागी गुट के पास जा रहे हैं, बागी गुट में शामिल हो जा रहे हैं। आज जो बड़ी खबर है वो ये कि ममता बनर्जी के जो काफी करीबी माने जाते थे मदन मित्रा, वो मदन मित्रा भी इस बार वो चुनकर आए थे, एमएलए हैं, और मदन मित्रा भी जो हैं वो अब ममता बनर्जी को बाय बाय कह चुके हैं। ममता बनर्जी को बाय बाय कहने से पहले जो मदन मित्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें साफ साफ ममता बनर्जी को एक प्रकार से चैलेंज किया और कहा कि ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को लेकर इतना परेशान हो जाती हैं कि वो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक वर्ड भी नहीं सुनना चाहती। मदन मित्रा ने कहा कि अगर अभिषेक बनर्जी को आप 6 महीने के लिए पार्टी से बाहर कर दीजिए या सभी पदों से हटा दीजिए और उसके बाद जब लोगों का गुस्सा शांत हो जाएगा तब उनको आप फिर से पार्टी में ले आइएगा। ये बात भी ममता बनर्जी स्वीकार नहीं कर पाई और यही वजह है कि अब धीरे धीरे ममता बनर्जी की पार्टी को सभी लोग छोड़ते जा रहे हैं, उनके जितने भी करीबी हैं वो छोड़ते जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि रविंद्रनाथ घोष जो है, वो रविंद्रनाथ घोष ने भी यही कहा था कि वो ममता बनर्जी को कह रहे थे कि आप अभिषेक बनर्जी को पार्टी से बाहर कीजिए, तो जो लोग नाराज होकर अभी बागी गुट में जा रहे हैं या बागी गुट में जाने के का मन बना रहे हैं वो कम से कम नहीं जाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी ये करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। आखिर क्या वजह है कि ममता बनर्जी ये करने के लिए तैयार नहीं हो रही है? क्या ममता बनर्जी को ये भी डर सता रहा है कि अगर वो अभिषेक बनर्जी को पार्टी से बाहर करती है और अभिषेक बनर्जी के ऊपर जिस प्रकार से शिकंजा कस रहा है वो जाकर के कुछ अगर वहां पर पोल खोल दे तो ममता बनर्जी की भी मुश्किलें बढ़ सकती है और इसीलिए ममता बनर्जी जो है वो अभिषेक बनर्जी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आज आपको एक वीडियो हम दिखाते हैं जो मदन मित्रा की है। मदन मित्रा उस ग्रुप यानी कि उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर कि रीत व्रत बनर्जी वाला गुट बैठ रहा है, यानी कि उसी के तरफ वो जा रहे हैं। और वहां जाने का मकसद क्या है कि वो जा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो सिर्फ कमरा बदल रहे हैं, यानी उनके लिए जो पहले इन विधायकों के लिए जो ममता बनर्जी की पार्टी में अभी फिलहाल हैं उनके लिए जो कमरा अलॉट था उससे निकलकर ये लोग वहां चले गए जो अभी नेता प्रतिपक्ष के लिए वहां पर कमरा अलॉट हुआ है, उस कमरे में मदन मित्रा जा रहे हैं। और मदन मित्रा ने जाते हुए कहा कि वो सिर्फ कमरा बदल रहे हैं, पार्टी नहीं बदल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर वो पार्टी नहीं बदल रहे हैं इसका मतलब टीएमसी में है। तो उनका कहने का मतलब यह है कि अब टीएमसी जो है वो ममता बनर्जी के पास जो टीएमसी है वो टीएमसी मूल टीएमसी नहीं है। मूल टीएमसी वो टीएमसी है जो रीत व्रत बनर्जी के साथ है, क्योंकि उनके पास संख्या बल भी ज्यादा है। और रीत व्रत बनर्जी ने चुनाव आयोग से 15 दिन का समय भी मांगा है जवाब देने के लिए, क्योंकि चुनाव आयोग में जब 2 जुलाई को रीत व्रत बनर्जी गए थे तो उसके बाद 6 जुलाई तक का समय पहले दिया गया था। उसमें जवाब दाखिल करने के लिए दोनों गुट को कहा गया था, यानी कि ममता बनर्जी को भी कहा गया था और रीत व्रत बनर्जी को भी कहा गया था। ममता बनर्जी तो 6 तारीख से पहले चुनाव आयोग को अपना जवाब सौंप दी है, लेकिन रीत व्रत बनर्जी अभी भी इंतजार कर रहे हैं। अभी भी, यानी कि एक बार 6 तारीख को तो वो डेट फेल हुआ ही, उसके बाद 10 तारीख तक का समय फिर से दिया गया, वो डेट भी फेल हो गया। और अब रीत व्रत बनर्जी ने कहा है चुनाव आयोग से कि 15 दिन का उनको और मोहलत दी जाए, 15 दिन में वो जवाब दाखिल कर देंगे। सवाल उठता है कि आखिर वो 15 दिन का समय क्यों ले रहे हैं? रीत व्रत बनर्जी को
ये लग रहा है कि जितने भी अब उनके पास ममता बनर्जी के पास विधायक बचे हुए हैं, वो भी धीरे-धीरे आ जाएँगे और उसके बाद सारे डिटेल लेकर के फिर चुनाव आयोग को दिया जाए। अपने जवाब में अगर उनके पास संख्या बल ज़्यादा हो जाए उस वक़्त तक, तो अभी देने का क्या मतलब है? अभी देने से तो संख्या बल कम है। तो हो सकता है कि रीतव्रत बनर्जी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि अगर 15 दिन का समय ले लेते हैं, तो तब तक जो भी बचे हुए विधायक हैं ममता बनर्जी के पास, वो विधायक भी आ जाएँगे बागी गुट यानी रीतव्रत बनर्जी के पास और फिर रीतव्रत बनर्जी ये क्लेम करेंगे कि ममता बनर्जी के पास तो ना सांसदों की संख्या है, ना विधायकों की संख्या है। ऐसे में मूल टीएमसी जो है, वो रीतव्रत बनर्जी को अलॉट किया जाए और ऐसा क्यों किया जाए? क्योंकि इससे पहले आप देखे होंगे कि महाराष्ट्र में जो है वो एनसीपी में भी जब वहां से अजित पवार अलग हो गए थे तो उस वक्त अजित पवार को एनसीपी जो मूल एनसीपी है वो अजित पवार की पार्टी का नाम है और जो शरद पवार की पार्टी का नाम है वो एनसीपी एसपी है यानी शरद पवार है। वहीं आप देखिए शिवसेना से जब एकनाथ शिंदे अलग हुए थे तो मूल शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ चला गया और जो उद्धव ठाकरे हैं उसमें शिवसेना यूबीटी लग गया। तो यानी इस प्रकार से अब रीतव्रत बनर्जी को ये लग रहा है कि मूल टीएमसी उनके खाते में ही आएगी और इसीलिए अब जितने भी विधायक हैं या जितने भी करीबी हैं ममता बनर्जी के वो भी अब ममता बनर्जी से अपना साथ छुड़ा करके वो बागी गुट के पास जा रहे हैं। ऐसे में अब ममता बनर्जी के लिए मुश्किल और भी बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार से हम आपके लिए और भी खबर लाते रहेंगे और बंगाल पर मेरी नज़र बनी रहेगी कि और क्या-क्या होता है क्योंकि आने वाले समय में शायद ममता बनर्जी अकेली पड़ जाएगी और ममता बनर्जी का साथ देने वाला भी कोई नहीं रहेगा। तो आप बने रहिए क्यूवाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।